Guys, here's the real beauty. Oh my god. तो गाइस फाइनली जो है सनराइज हो चुका है। मतलब प्रॉपर नहीं हुआ है, वो तो आप रोज देख ही लेते हैं खुद से। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ मैंने कहा था मैंने जाना है, और ये है। तो गाइस फाइनली जो है हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखो क्रॉस करने का निंजा टेक्निक देख रहे हैं आप। हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वही सुबह है प्रभात फेरी वाली। वो एपिसोड तो ख़त्म कर दिया था, अब नेक्स्ट एपिसोड में नई सुबह के साथ गुड मॉर्निंग। और मैं आपको कहा था कि मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊंगी और कुछ ऐसे कैप्चर्स दिखाऊंगी, कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट मी शो यू वन थिंग। यार देखो, माउंटेन्स, ग्रीनरी, नेचर, और लाइफ में चाहिए क्या? और सुकून कहाँ चाहिए भाई? अगर तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो भाई निकलो बाहर, माउंटेन्स में जाओ, नेचर एंजॉय करो। इतनी खूबसूरत नेचर है। और ये जो आपको पीछे भजन की आवाज़ आ रही होगी, सामने मंदिर है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। सोचो मंदिर में भजन चल रहे हैं और आप ऐसे करके नेचर एंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये चीज़ें दिखाई दी जाएं। तो मैं आपको बैक कैमरा से अच्छे अच्छे क्लिप्स दिखाती हूँ। Guys, here's the real beauty. Oh my god. See this. ऐसे ना, like that. बहुत 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 सुंदर है यार। मतलब शब्द ही नहीं है। और शब्द करने क्या है भाई? हर वक्त हर चीज़ को शब्द देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें फील भी की जाती हैं, और ये वो फीलिंग है, इसको शब्द नहीं दिए जा सकते। तो एंजॉय कीजिए सनराइज। द रियल ब्यूटी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे सिर्फ देखना है इसको, मुझे अभी बोलकर अपना और आपका समय ऐसे वेस्ट नहीं करना है। गाइस वो ना एक सामने यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरी फिंगर का पॉइंट था, यहाँ पे ना किसी का घर है। मैं बचपन से सोचती थी यार देखो, इतनी सारी ग्रीनरी है, इतना सारा, मतलब ऐसे जंगल टाइप लगता है ये। तो उसके पीछे कौन ही रहता होगा? और जो रहता होगा भाई साहब, उसको डर नहीं लगता होगा? रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है, ऐसी आवाज़ें आती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या उसको डर नहीं लगता होगा? मतलब मैं बचपन से सोचती हूँ ये चीज़, कौन ही रहता होगा वहाँ पे। फाइनली सनराइज़ हो रहा है। मुझे बिल्कुल ही राइज़ हुआ सन नहीं चाहिए था। मतलब लाइक होता ना कि पूरा सन आ गया उसके बाद कैप्चर करूँ ना, वो तो आप रोज़ देखते हैं। या ये वाला कैप्चर चाहिए था, बिल्कुल यही वाला। सी, ये जो लाइट आती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस फाइनली जो है सनराइज़ हो चुका है। मतलब प्रॉपर नहीं हुआ है, वो तो आप रोज़ देख ही लेते हैं खुद से। तो जो मुझे चाहिए था वो क्लिप मुझे मिल गई है, और आपने भी देख ली होगी। तो अभी चलते हैं नीचे, उसके बाद नहा के चेंज वेंज करके फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस मैंने नहा लिया है, चेंज वेंज कर लिया है, और यहाँ पे पठानकोट के कंपैरेटिव मैंने बताया ज़्यादा ठंड है, तो ये स्वेट शर्ट यहाँ पे काम आ गई। और वैसे भी मुझे विंटर्स बहुत पसंद है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे क्लॉथिंग में। तो अभी पहले थोड़ा पूजा करते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड देन आगे का जो होगा वो मैं अपडेट करूँगी। मिलती हूँ। गाइस फाइनली आई एम गोइंग। मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, और मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ जाकर प्रॉपर रिवील करूँगी कि क्या है क्या नहीं। तो पहले चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं।
गाइस फाइनली हम पहुंच गए लुनसू महादेव मंदिर। ये पठानकोट और डलहौजी जाते हुए रास्ते में आता है। एक गांव है कुई, उसके बिल्कुल पास में है। ये बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए चलते हैं अंदर फिर और आपको भी दिखाते हैं खूबसूरती मंदिर और दर्शन करवाते हैं। गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ मैंने कहा था मैंने जाना है, और ये है लुनसू महादेव मंदिर। आई थिंक पंजाब वालों को तो पता होगा इसके बारे में। तो अभी चलते हैं। ये रास्ता जो है पीछे से अभी हाफ क्रॉस हो गया। मैं वापस जाते हुए इसका जो क्लिप है लूँगी और वो भी अटैच कर दूँगी। तब तक के लिए आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइज़ ये है वो रास्ता जहाँ से हम अपनी मंजिल पे जाएंगे, जो मंदिर के दर्शन करने हम आए हैं, जो देखने आए हैं लुनसू महादेव। तो ये है, ये जो बच्चे चल रहे हैं ये गाइड करेंगे। ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स हैं। कज़न्स नहीं कह सकते, मैं बुआ लगती हूँ इनकी। तो लेकिन प्लीज़ एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत यंग हूँ तो इसलिए बुआ वाली फील लेनी नहीं है, तो आप कज़न्स ही समझ लीजिए। तो ये वो रास्ता है और ये लोकल है यहाँ पे। दैट इज़ वाई ये लोग बताएंगे यहाँ का कहाँ रास्ता है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। तू स्टाइल मार ले। तो आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता, मैं आपको पूरा घुमा के दिखाती हूँ। इसके ना दोनों साइड ऐसे जंगल जंगल सा है, एंड कोई नहीं है जंगल, बिल्कुल जंगल है सही है ना। सो गाइस अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना वो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। वॉइस ओवर दे रही हूँ बिकॉज डिस्टर्बेंस थी वॉइस में, तो इसलिए। तो ये पांडवों के टाइम का मंदिर है। जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था तो यहाँ पे आकर जो रुके थे वो लोग, तब ये गुफा बनाई गई थी और बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। आप सब जानते होंगे लुनसू महादेव। हमारे पठानकोट से आशापुरनी मंदिर वाले भी हर साल यहाँ आते हैं, लंगर सेवा करते हैं और माथा टेकते हैं। उनका भी काफ़ी रोल है यहाँ पर। तो बाकी आप मुझसे ज़्यादा भी जान सकते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो। तो मिलते हैं आपको वहाँ जाकर, बाकी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हम डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। ये देखो क्रॉस करने का निंजा टेक्निक देख रहे हैं आप। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे और आई थिंक वो है मंदिर सामने जहाँ हमको जाना है। तो चलिए पहले चलते हैं। गाइस हमने वो क्रॉस किया एंड देन ये कच्चा रास्ता है जिसको क्रॉस करके हमने वहाँ जाना है। और मुझे सुनने में आया कि यहाँ इस रास्ते पे मेले लगाए जाते हैं। जून जुलाई में यहाँ लुनसू महादेव का मेला भी लगता है जिसमें लोग आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा कभी मेला, बट होप सो ज़रूर देखेंगे। अब यहाँ आए हैं तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रास्ता थोड़ा कच्चा है, संभल के जाना। मैं खुद अपने आप को बोल रही हूँ संभल के जाना। चलिए गाइस फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ पे मंदिर है। अभी यहाँ से जो है इसका रास्ता है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये ठीक है, ये स्टेयर्स हैं, इसको ऊपर जाकर एंड वो मंदिर है। अब आगे जाके दिखाती हूँ आपको बाकी और बताती हूँ इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो चलिए गाइस अब मंदिर की गुफा के अंदर जाते हैं, जो अज्ञातवास के समय मैंने बताया पांडवों के द्वारा बनाई गई है। इसमें जो शिवलिंग है ना, कहते हैं इसके ऊपर वृक्ष है जिसके ऊपर बेलपत्री लगी है और वो अपने आप शिवलिंग पर गिरती है। तो आप भोलेनाथ का चमत्कार देखिए कि वो बेलपत्री खुद भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से गिरती है। तो दर्शन कीजिए गुफा के, भोलेनाथ के, शिवलिंग के। तो अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर जा रही हूँ और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, आज का मंदिर नहीं है, बहुत साल पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी को लेकर, और लुनसू महादेव में माना जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं और उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं। माता रानी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। मुझे बहुत इच्छा
थी ये मंदिर देखने की, बिकॉज मैंने बचपन में देखा था और ये वैसा का वैसा है, ऐतिहासिक मंदिर जिसे कहा जाता है ना, तो हम इसको देखकर कह सकते हैं कि सच में ये ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। और सच में यहाँ पे माता रानी भोलेनाथ जो हैं विराजमान हैं। और ये शिवलिंग ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो खुद विराजमान है। तो अभी चलते हैं, आपको बाकी भी दिखाते हैं, एक बार मैं पूरा मंदिर दिखाऊंगी आपको कैसा है, ठीक है। ये नरसिंह भगवान है जिसको आप सब जानते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये कौन सा अवतार है विष्णु भगवान का। तो दर्शन कीजिए। गाइस ये एक मतलब लाइक रूम है जहाँ पे मतलब ये धूना लगा हुआ है जो आप देख सकते हो। तपस्या यहाँ करते हैं और बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी साधु आते हैं अभी भी, और पहले भी आते थे अगर, और अभी भी अगर आते हैं तो वो यहाँ पे तपस्या करते हैं। जब मणि महेश की यात्रा खुलती है, लोग यात्रा के लिए जाते हैं, तो काफ़ी सारे साधु आते हैं, वो यहाँ अपनी तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं धुआं जल रहा है, अभी भी धुआं आप देख सकते हैं। और ये वो जगह है। दर्शन कीजिए ऐतिहासिक मंदिर लुनसु महादेव के, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। पांडवों के टाइम बनाया गया मंदिर है, पांडवों के टाइम की ये गुफा है। लोग कितना भी कुछ कह लें, पर इसका जो सच है वो यही है कि पांडवों ने ही ये गुफा का निर्माण किया था। तो देखिए, दर्शन कीजिए। गाइस ये रास्ता है नीचे जहाँ से हम आए थे, और ये देखो कैसा 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 पूरा का पूरा जंगल है ये। और यहाँ से फिर ऊपर आकर, कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर आकर देन ये वो मंदिर है लुनसु महादेव। गाइस अभी बात करते हैं, वो जो सामने बोली दिख रही है ना आपको, यहाँ नमकीन पानी की बोली है। स्किन प्रॉब्लम्स की सारी दिक्कत परेशानी जो है इस पानी से ठीक होती है। लोग यहाँ पे आते हैं, इस पानी से नहाते हैं, इस पानी को पीते हैं। 1 हफ्ता लगातार इस पानी को पीने से, इससे नहाने से और इसी पानी के खाना खाने से आपकी जो है स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। और इसकी बहुत मान्यता है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं ये मानकर, और उनकी वो दिक्कत परेशानी ठीक भी होती है और ठीक हुई भी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बोली के पास और दर्शन करते हैं। अच्छा, तो गाइस इस पानी का सेवन कैसे करना है वो आपको बता दिया जाता है। वहाँ जाकर 1 हफ्ता लगातार करना होता है, जो भी होता है वो आपको चीज़ें बता दी जाती हैं। सो गाइस मुझे अभी आज एक बात पता चली थी, जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो चलते हैं, पहले बोली के पास चलते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि वो बात क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है वो बोली का पानी, जिसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आज यहाँ आने से पहले मेरे मौसा जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने कई साल पहले एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, जो उन्होंने अपनी डायरी में नोट की हुई थी, और सीरियसली वो बात सच हुई है। और उन्होंने बताया कि आज संडे के दिन जो है ना, इस बोली का जो कलर है पानी का अपने आप हल्का काला हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसका सच में पानी का कलर हल्का काला ही है ना। मैं आगे से आपको दिखाती हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए हल्का काला ही है इसका कलर। और यार ये कभी हमने किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ वैसे। रोज चेंज होता है कलर, पर कहते हैं रोज इसका कलर चेंज होता है। यार मंडे को कौन सा कलर होता है इसका? मंडे को होता है सफ़ेद, और ट्यूसडे को हल्का आसमानी कलर होता है, वेडनेसडे को हरा, और थर्सडे को हल्का हरा, फ्राइडे नीला, और सैटरडे को काला, और संडे को हल्का काला, जो आज है। तो भाई साहब ये तो चीज़ें ऑब्जर्व हमने कभी की नहीं। सो गाइस चलिए, अब इतनी दूर आए हैं तो मैंने सोचा हम भी थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें भोलेनाथ का, क्योंकि यहाँ आए और इस जल के छींटे ना लगाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना आशीर्वाद भोलेनाथ का ग्रहण कर लेती हूँ। प्रसादम है ये जल, तो आप भी जब यहाँ पे आएँ तो ज़रूर इस पानी से कोशिश कीजिए, स्नान कीजिए। वो मैं अभी कर नहीं सकती थी तो मैंने छींटे ले लिए, आशीर्वाद ले लिया। आप यहाँ पे बॉटल्स लेके आ सकते हैं, इस पानी को अपने घर पे लेके जाइए, ये आशीर्वाद है भोलेनाथ का। और तो गाइस अभी हमने बोली के भी दर्शन कर लिए हैं, पानी के छींटे भी मार लिए हैं, और अब मैं आपको एक बार सारा व्यू दिखाती हूँ। आप देखिए कितना सही इसका व्यू है ना, ज़बरदस्त एकदम। आपको पता था आप कितने लोकल इतने टाइम से यहाँ रहते हो? सही बात है, कभी हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की। हम आते थे, हम जल्दी जल्दी चल जाते थे।
है ना। हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारे घर के पास इतना सब चमत्कार हो रहा है। नहीं सच में मेरेकल ही है यार, पानी का कलर चेंज होना या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, अपने आप कैसे होता है। अगर मैं ऐसी चीज़ों में बहुत डीप चली जाऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। अच्छा तो गाइस ये बावनी जी हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो यहाँ पर आते हैं उन सबको पता है इनका, वो इनको बावनी जी कहते हैं। ये कैमरा के आगे आना नहीं चाहते थे, इनको नहीं पता है कि मैं इनका क्लिप शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो शरारती हूँ। ये आना नहीं चाहते थे तो मैं कैसे लेके आती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा क्लिप तो बनता है। तो ये इनके साथ मैं यही बात कर रही हूँ कि क्या कैसे इतिहास चमत्कार, बट ये बोलना नहीं चाह रहे थे। आई डोंट नो वाई, चलो नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं इनके, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। बाकी मेरे मौसा जी ने जो कि यहाँ पे लोकल रहते हैं, उन्होंने मुझे ऑलरेडी सब बताया था कि मंदिर का इतिहास क्या है, पांडव आए थे क्या, से कैसे गुफा बनी थी, ये बोली का क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होते हैं, एवरीथिंग उन्होंने सब लिखा हुआ था, मुझे सब बताया उन्होंने। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मैं इतनी भी अच्छे से नहीं बता पाऊंगी ना। जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जो उनको पता है, तो वो वही बता पाएंगे। अभी ये मुझे कह रहे हैं एप्पल खा ले यार खा ले प्रसाद है, तो मैंने कहा खा लेते हैं। तो बात ऐसी है कि आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। इस बोली का पानी बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इवन, क्योंकि इसको पी भी सकते हैं और इसके साथ आपके स्किन इश्यूज़ भी ठीक होते हैं और बहुत सी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। बहुत मान्यता है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जानते होंगे। हमारे पठानकोट से माता आशापुरनी मंदिर वाले हर साल यहाँ आते हैं और उनका भी बहुत रोल है यहाँ पर, जो मुझे बताया गया है। और मुझे इतना नहीं पता इसलिए मैं खुल के ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बाकी आप देखिए। हर हर तो देखो गाइस, सच में इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी हम वापस जा रहे हैं, मंदिर हम हो आए हैं और वापस जा रहे हैं अपने घर पे पैक करते हुए, क्योंकि ये रास्ता ऐसा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा व्हीकल वगैरह, तो खुद ही जाना है। बट सच में यार इतना सुकून, इतनी शांति वहाँ पे जो फील की है। सो गाइस अभी वापस जा रहे हैं। सांस फूल गई थी, हम बातें कर रहे थे आपस में, तो मैंने वो तो रिकॉर्डिंग में नहीं चलाया, तो मैंने वॉइस ओवर दे दिया। ऑलमोस्ट आप सब जान गए होंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, पांडवों के टाइम बनाई गई गुफा है, किस तरह से यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव आए थे, कैसे गुफा का निर्माण हुआ था, कैसे शिवलिंग के ऊपर जो वृक्ष है वहाँ से बेलपत्री अपने आप शिवलिंग पे गिरती है, और यहाँ का बोली का पानी जो दूर दूर से लोग आते हैं अपने इशू लेकर, स्किन प्रॉब्लम्स लेकर, वो सोल्व होती हैं और वो पानी को एक हफ्ता यहाँ रहते हैं, रुकते हैं, इसी से खाना, इसी से पीना, इसके अलावा फिर किसी और पानी को ग्रहण नहीं करना है, वरना जो है प्रॉब्लम होती है, मतलब वो दिक्कत की परेशानी जो होती है वो सॉल्व नहीं होती है। इसी पानी को पीना होता है, इसी का एक हफ्ता पूरा वो करना होता है, सेवन करना होता है। और कहते हैं कि इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी इश्यूज़ हैं जो आपके स्किन को रिलेटेड होते हैं, वो ठीक होते हैं। और ऐसा हुआ भी है। एक बार मैं बचपन में आई हूँ, पर मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना याद नहीं है, और ये मैं अभी अपनी जवानी में आई हूँ तो मुझे पता लग रहा है यहाँ का। तो बाकी आपको मैंने सब दिखा दिया है। अब वापस घर को जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी वरना आप पक जाओगे। तो मिलते हैं आपको वापस जाकर, कुछ रास्ते के क्लिप्स लगा दूंगी भाई, चलते हैं अब। गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं, घर पे मतलब मासी के घर में वापस आ गई हूँ। बहुत गर्मी लग रही है और चल चल के आए हैं तो इसलिए ज़्यादा हो गया, और रास्ते में मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैंने ये एक शॉप थी वहाँ से ये लिया। पहले मैंने अपने बाल बंद किए, उसके बाद मैंने ये बांधा सर पे ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी ना लगे सर को, ऐसे मेरे को माइग्रेन की वजह से हेडेक हो जाता है। तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी पानी वानी पियेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फ्रेश होकर आपको मिलते हैं वापस। बस हो गई मिलती हूँ। सो गाइज़ अभी मैं मासी के घर से वापस नानी हाउस आ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है वीडियो कैप्चर करने की और क्लिप्स लेने की। मुझे लगता है व्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि हम
अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब फिर नई सुबह के साथ नया एपिसोड लेके आएंगे, आपके लिए कुछ और चीज़ें लेके आएंगे, और कहीं अगला ट्रैवल रहा तो वो भी जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए आपको स्पिरिचुअल चीज़ें देखनी है, आपको ट्रेडिशनल चीज़ें देखनी है, आपको इतिहास जानना है, आपको रहस्य वाली चीज़ें देखनी है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ देखनी चाहते हो आप मेरे चैनल पे, तो मैं वही लेकर आऊँगी।